नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड करंट अफेयर्स में डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को करारा जवाब देने जा रहा है। भारत जमीन पर उतरने जा रहा है EFTA। आप लोग तो जानते हैं जो EFTA यूरोपीय यूनियन के से बाहर के 4 देशों का संगठन है। भारत से इनके इस समझौते को टेपा यानी व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते का नाम दिया गया है। और इसके हिसाब से ट्रंप के टैरिफ अटैक के बीच भारत एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है। जो ग्लोबल टैरिफ वार की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत 4 यूरोपीय देशों के साथ फ्री ट्रेड को जमीन पर उतारने जा रहा है और इससे इन देशों के साथ भारत का बेरोक टोक कारोबार हो सकेगा। और साथ में टैरिफ की बाधाओं से निपटने के लिए भारत ये 4 देशों के साथ जो मिलकर बैठकर समाधान करेंगे और इसके लिए भारत वाणिज्य मंत्रालय के तहत EFTA डेस्क स्थापित करने जा रहा है। और जो EFTA यानी यूरोपीय फेडरेशन ट्रेड एग्रीमेंट है, जो यूरोपीय फेडरेशन ट्रेड एग्रीमेंट है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स ग्रुप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो EFTA के साथ पिछले ही साल 10 मार्च को इसके लिए करार हुआ था, इसके बीच समझौता हुआ था। भारत सरकार की ओर से यह जानकारी दी गई है। और साथ में आप लोग तो जानते हैं जो टैरिफ बाधाएं लग रही है अमेरिका, खास तौर पर जब से डोनाल्ड ट्रंप वहां के राष्ट्रपति बने हैं तब से नए नए टैरिफ लगाए जा रहे हैं। उसके हिसाब से जो यूरोपीय यूनियन से बाहर के 4 देश हैं EFTA में, जो EFTA यूरोपीय यूनियन से बाहर के 4 देशों का संगठन है, इसके तहत स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकेनस्टीन देश आते हैं। और भारत से इनके इस समझौते को TEPA यानी व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता नाम दिया गया है। और इस साल के अंत तक इसके लागू होने की उम्मीद है। जो EFTA डेस्क का उद्घाटन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जो हैं उनके द्वारा एक EFTA ब्लॉक के प्रतिनिधियों के साथ किया जाएगा। एक जो EFTA ब्लॉक के प्रतिनिधियों के साथ किया जाएगा और इसके हिसाब से यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है भारत के लिए, आप लोग तो जानते हैं। और साथ में जो स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्री होंगे हेलेन बुडलिगर, आर्टिडा नॉर्वे के व्यापार उद्योग मंत्री टॉमस नोरवेल, आइसलैंड के स्थायी विदेश मंत्री मार्टिन आइजोल्फसल और लिंकेटस्टीन के विदेश मंत्री डोमिनिक हसलर भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। तो आप लोग सोच सकते हैं यह एक बहुत बड़ा नियंत्रण होगा। और उसके हिसाब से जो चीज़ें सामने आएगी उसमें से ग्लोबल ट्रेड वार के लिए क्यों जरूरी है EFTA। जो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ अटैक के बाद से ग्लोबल लीडर की चिंताओं के बीच भारत में EFTA डेस्क की स्थापना काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत को इस समूह से पिछले 15 साल में 100 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश के प्रस्ताव मिल चुके हैं। वहीं स्विट्जरलैंड की घड़ियाँ, चॉकलेट और कटे हुआ पॉलिश हीरो जैसे कई प्रोडक्ट काफ़ी दाम में उपलब्ध हो रहे हैं। और भारत 27 देशों के साथ यूरोपीय यूनियन के साथ एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते पर अलग से बातचीत कर रहा है। आप लोग जानते हैं जो भारत 15 साल में 100 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश से प्रस्ताव मिल चुके हैं। और वहीं स्विट्जरलैंड की घड़ियां हो गया, चॉकलेट जैसे सामान हो गए, इसमें काफ़ी ज़्यादा कई प्रोडक्ट काफ़ी दाम में उपलब्ध हो रहे हैं। और भारत 27 देशों के साथ जो यूरोपीय यूनियन के साथ एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते पर अलग से बातचीत भी कर रहा है। तो सोच सकते हैं यह एक बहुत बड़ा कदम भी माना जा रहा है। तो आप लोगों तो जानते हैं जो EFTA है ग्लोबल ट्रेड वार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और नई चीज़ें सामने भी आ रही हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं यह अमेरिका के उन बाधाओं को हटाएगा जो नए देशों के साथ मिलकर भारत एक बहुत बड़ा रणनीति बनाने जा रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फंड बनाते कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।